कैसे हैं दोस्तों, माई सिंपल गाइड में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपका भी एक पीएफ अकाउंट है तो आज फिर से मैं आपके लिए पीएफ अकाउंट से जुड़ी दो नई अपडेट लेकर आया हूं। दोनों ही अपडेट्स एक पीएफ अकाउंट होल्डर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखेगा। और अगर आपने मेरे चैनल माई सिंपल गाइड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई अपडेट डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आपके पीएफ अकाउंट से जुड़ी जो पहली अपडेट है, ये जानने के लिए आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल को ओपन करना है, जिसका डायरेक्ट लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। जैसे ही आप पोर्टल को ओपन करेंगे, राइट हैंड साइड में लॉगिन स्क्रीन के नीचे आप देखेंगे यहाँ आपको कुछ लिंक्स दिखाई देंगे। इनमें से सबसे ऊपर आपको एक लिंक ब्लिंक करता दिखाई देगा। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे पहले यहाँ आपको अगर आप हायर पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर केवल आप एप्लीकेशन को फाइल कर सकते थे। और अब आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई देगा, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस। यानी कि अगर आपने हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया है तो उस एप्लीकेशन का स्टेटस भी अब आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आप हायर पेंशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, यानी कि हायर पेंशन क्या होती है, उसके क्या फायदे हैं, ऑनलाइन हायर पेंशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे और भी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां से आप क्लिक कर सकते हैं और डिटेल में हायर पेंशन के बारे में जान सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपके पीएफ अकाउंट से जुड़ी जो दूसरी नई अपडेट है वो क्या है। उसके लिए आपको सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन करनी है और राइट हैंड साइड में आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। वहां पर आपको क्लिक करना है ईपीएफ पासबुक पर। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ आप देखेंगे ईपीएफ पासबुक पोर्टल को फिर से बदल दिया गया है। कुछ दिनों पहले भी ईपीएफ पासबुक पोर्टल का प्रारूप बदला गया था और उसे बाद में दोबारा से पुराने वाले प्रारूप में कर दिया गया था। पर यहाँ पर आप दोबारा से अब देखेंगे तो ईपीएफ पासबुक पोर्टल का प्रारूप फिर से बदल दिया गया है। अब कुछ इस तरह से आपको ईपीएफ पासबुक पोर्टल पर लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, यहाँ भी आप देखेंगे ईपीएफ पासबुक पोर्टल एकदम बदल दिया गया है और बहुत सारे नए फीचर्स इसमें ऐड कर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ मेन्यूज ऊपर ऐड कर दिए गए हैं। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे ईपीएफ कंट्रीब्यूशन की डिटेल्स भी आपको यहाँ पर होम पेज पर दिखाई देगी, यानी कि आपका ईपीएफ एम्प्लॉयर बैलेंस और एम्प्लॉय बैलेंस कितना है, यहीं से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको करंट एम्प्लॉयर की डिटेल्स दिखाई जाएंगी। ऊपर अगर आप मेंबर वाइज बैलेंस जानना चाहते हैं, यानी कि अगर आपके एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट हैं, उन सभी पीएफ अकाउंट का बैलेंस एक साथ जानना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर मेंबर वाइज बैलेंस पर क्लिक करके आप जान सकते हैं। इसमें सबसे पहले अगर आप प्रोफाइल मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको आपके पीएफ अकाउंट की बेसिक डिटेल्स दिखाई जाएंगी। केवाईसी और नॉमिनी दोनों का स्टेटस आप यहीं से जान सकते हैं। उसके बाद अगले मेन्यू पासबुक पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी पीएफ पासबुक का पूरा प्रारूप बदल दिया गया है। उसके बाद अगले मेन्यू यानी कि क्लेम पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके द्वारा किए गए क्लेम की पूरी हिस्ट्री आप जान सकते हैं। उसके बाद अगले मेन्यू यानी कि सर्विस हिस्ट्री पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी सर्विस हिस्ट्री की डिटेल्स को जान सकते हैं। उसके बाद आखिरी ऑप्शन यानी कि कैलकुलेटर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर तीन ऑप्शंस दिखाई देंगे, ईपीएफ कैलकुलेटर, ईडीएलआई कैलकुलेटर और पेंशन कैलकुलेटर। यानी कि यहीं से आप अपने ईपीएफ की कैलकुलेशन या फिर ईडीएलआई इंश्योरेंस के क्लेम की कैलकुलेशन और रिटायरमेंट के बाद पेंशन की कैलकुलेशन, तीनों अमाउंट की कैलकुलेशन आप यहीं से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे बदलाव हैं जो ईपीएफओ द्वारा नए पीएफ पासबुक पोर्टल के प्रारूप में किए गए हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और भी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।